रवि जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ रह गए? अब वो कुछ काम से निकले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ठीक है ना? हेलो, हाँ जी, कहाँ रह गए हो आप? सब लोग आ गए हैं, रस्म भी शुरू होने वाली है। 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम लोग शुरू करो। आप भी ना, जल्दी आओ। कन्हैया जी की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से गौरी लल्ला और महक बिटिया का विवाहित जीवन शुरू हो रहा है। तो अब बिछुआ पहनाने की रस्म शुरू करते हैं। हाँ। अरे रे कांता जी, ये क्या कर रही हैं? प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे पैरों को मत हाथ लगाइए। कैसी बातें कर रही हैं करुणा जी आप? अरे ये रस्में रिवाज बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इनको निभाया जाए। इसमें शर्म की क्या बात है? और अगर हम बड़े लोग ये रस्में नहीं निभाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी? लाइए बैठ दीजिए। चलो भाई, अब तो सारी रस्म पूरी हो गई। अरे लड़कियों, अब थोड़ा कमर भी तो मटका लो। चलो शुरू करो। गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे का भी ना बैक सीट। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर। फिर से चालू हो गई। ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता। शौर्य, इनको बोलो अपनी आंखें बंद कर लें। मेरे सब्र का बांधना टूट चुका है यार। मेरा बस चले ना तो जितनी रीति रस्म है ना, सबको स्किप करके ना सीधा शादी वाले दिन की रात को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं जिंदगी। शौर्य तुम गोल्ड है तेरे ना सिल्वर। चल कुड़िए, तुझे भी नाचना है? आपको भी। शौर्य उड़ जाए अपनी हवा थाम के, पंख निकल आए प्रॉपर, बनने पे एहसान है तेरा, मान लिया जो ऑफर, सुने नहीं जिद करे करारी, उस पर ये होशियारी, जुगनी दुगनी धार कटारी, आरी जारी समझ नहीं आ रही, भागेगी गली में सारी। जी भर के नाच लो, तुम दोनों को ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन पति और पत्नी की तरह खुशी से रहने ना दूंगी, कन्हैया की कसम।
हे कन्हैया, जे का दिख रहा हमें, जे आदमी हमको भरम हो गयो है या फिर जे आदमी सच में यहाँ आ रहे हो है? हम लोग चाहते थे कि महक की शादी की जो रस्में हैं उसके माता पिता के सामने उनके आशीर्वाद से हो। इसीलिए फोटो यहाँ रखी है। नमस्ते नानी जी। मैं महक का छोटा चाचा रवि। महक का चाचा? आपसे पहले मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैंने कहा नमस्ते नानी जी। कहाँ खो गई यहाँ? हाँ, खुश रहो भैया। आपके नाती ने तो हम सबका दिल जीत लिया। मैं तो पहली बार ही जब शौर्या को मिली थी तो मुझे पता था कि इस मुंडे का और हमारी लड्डू का कोई पुराना नाता है। भगवान करे इन दोनों को किसी की कभी बुरी नजर ना लगे। अब और नजर का लगेगी, पहले ही लग चुकी। इस दुनिया में चाहे ना हो, किसी और दुनिया में तो होंगे, पर वहां से भी हमें आशीर्वाद देंगे। साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछे वाए वाए। काले कटोरे सुरमा बटोरे लग दे छिछोरे बड़े हाय फाए दिल पे तराती साडे चल जाती। जिस राज को इतने सालों से छुपा रही थी वो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे नानी को संभालना होगा। बहुत मिन्नतों के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, चाहे ये सारी दौलत क्यों ना लुटानी पड़े, मैं इन खुशियों को फिर से दूर नहीं जाने दूंगी। ये कहाँ जा रहे हैं?
आगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सब पता था ना? तुझे सब कुछ पता था। अरे करुणा बोलो, तुम्हें सब पता था ना? अब सब ठीक है और अब मैं सब ठीक रखूंगा और वो चीज जो तुमको अजीज है मैं संभाल के रखूंगा। शौर्य, मैं बैंडेड लगा देती हूँ। तुझे पता था ना? फिर भी तू उनका मंडप सजा रही है। जो घर तेरे बेटे ने उजाड़ा था वही उसका घर बसा रही हो। वाह यशोदा मैया वाह। अरे हम तो समझते थे कि हम सबसे बड़े चालबाज हैं, लेकिन तुम तो उससे बड़ी चालबाज निकली। अपने बेटे, अपने बहू और समझाने वालों को गोल 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 घुमाए रही है। हाय, ऐसा बैंडेड लगाने वाला मुझे भी कोई मिल जाए तो मैं खुद को 4 बार दिन में चाकू मार लूंगी। तुम मिले बनकर वो सुकून जिसको तलाशता था मैं रब में। पहले तो कभी मुस्कुराए भी नहीं, हंसते हुए मर जाऊंगा। मैं वो माँ और नानी कहाँ चले गए? मैंने सब जानते हुए, समझते हुए इस राज को अपने सीने में दबाए रखा और इस शादी को मंजूरी दी। मैं हर हाल में शौर्य को खुश देखना चाहती हूँ। महक के बिना तो शौर्य जिंदा भी नहीं रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मना करने पर वो मान जाता? आपको तो अंदेशा भी नहीं है कि महक को पाने के लिए वो किस हद तक चला गया था। मेरे कहने पर वो चुप बैठने वाला नहीं था। अरे तो अभी कौन सा चुप बैठेगा? और क्या महक भी चुप बैठेगी? और जब महक को पता चलेगा ना, तब क्या? तेरे सपने भक्त से जल के और धक से उड़ जाएंगे। तब क्या करेगी तू? मैं देख के आती हूँ। शर्मा परिवार को क्या जवाब देगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे ने उनके घर के बड़े बेटे को कुचल दिया है?
मैंने तो अस्पताल में उस दिन सिर्फ छोटे को ही देखा था। अगर उस दिन उनके परिवार वालों को देखती तो तुरंत पहचान जाती कि तू ये शादी नहीं करा रही, बल्कि सौर्य लल्ला के मौत के फरमान पर दस्तखत कर रही है। बोल, महक तुझे माफ करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके माँ बाप को उसके होने वाले पति ने मारा था? बोल, क्या जवाब देगी उसे? और सौर्य लल्ला को क्या समझाएगी? बोल, क्या करेगी तू? जवाब दे। इस सच्चाई को आज तक बाहर नहीं आने दिया और ना ही आगे आने दूंगी। अगर शौर्य और महक को सच्चाई का पता चल गया तो कि जीवन में फिर से वही ग्रहण लग जाएगा जिससे बड़ी मुश्किल से वो लड़ झगड़ कर बाहर निकले हैं। और नानी, इस हादसे का असली गुनहगार कौन है ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। मेरा शौर्य सिर्फ 14 साल का था उस समय, छोटा बच्चा। सही गलत तो क्या, उसे तो अपने भले बुरे का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन आप तो बड़ी जी समझदार थी। शौर्य नहीं, आप हैं असली गुनहगार उस हादसे की। समझी नानी? वाह 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 वाह, जो मन में आए बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकती। महक के माँ पिताजी जब कार के नीचे आके मरे तो स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? लल्ला के हाथ में। तो हमने भी तो बहुत सजा भुगती है। इतना बड़ा घर द्वार, रुपया, पैसा सब छोड़कर चली गई, और तुमने तो हमें घर से ही निकाल दिया था। फिर हमें काहे दोष दे रही हो? पहले जो जुर्म हुआ था उसको हम सब ने मिलकर छुपाया था। सौर्य लल्ला को बचाने के लिए पुलिस वालों को रुपया पैसा देकर मामले को रफा दफा किया था। याद रखो, इस जुर्म में हम सब शामिल हैं। सौर्य लल्ला तो जाएगा जेल में और हम सब भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए गलती अकेले मेरी की ना है। तुम्हें ये शादी रोक देनी चाहिए थी करुणा। और तुम बेटा, तू यहाँ कब से? मैं तो बस अभी आई। बहू, तू हमें ढूंढ रही थी ना? अरे वो हम कल की तैयारी में लगे हुए थे ना। चलिए बाहर चलिए, आप दोनों को सब बहुत मिस कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी सास के साथ जाओ, हम बाकी का काम निपटा के अभी आते हैं, है ना बेटा? जाओ जाओ। कहाँ गायब हो गई थी आप? इकलौते बेटे की शादी है आपके? इकलौते बेटे की शादी है, इसीलिए तो बिजी हूँ। जब तुम अपने बच्चों की शादी करोगे ना, तब समझोगे। जब तक मैं हूँ, तुम्हें और मैं तो कोई अलग नहीं कर सकता।
तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगने दूंगी।